पासवान अगले 5 साल के लिए फिर से लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। लेकिन अध्यक्ष बनते ही उन्होंने ऐसा बयान दिया है जिससे दिल्ली का सियासी पारा बढ़ गया है। पार्टी ने अपना रुख इसको लेकर हमेशा से स्पष्ट रखा है कि जातीय जनगणना का पक्षधर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है। हम लोग चाहते हैं कि जातीय जनगणना, इसका कारण कई बार राज्य सरकार और केंद्र सरकार कई ऐसी योजनाएं बनाती हैं जो उस जाति को मद्देनजर रखते हुए उसको मुख्य धारा के साथ जोड़ने की सोच के साथ वो योजनाएं तैयार की जाती हैं। पीएम मोदी के हनुमान चिराग पासवान एक बार फिर अपने बयानों से तीखे तेवर दिखा रहे हैं। पीएम मोदी की हर बात का समर्थन करने वाले चिराग पासवान पिछले कुछ दिनों से एनडीए सरकार से अलग राय रखते नजर आ रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते ही चिराग पासवान ने एक बार फिर ऐसा बयान दिया है जो एनडीए की विचारधारा से अलग है। चिराग भले ही एनडीए सरकार में मंत्री हैं, लेकिन जातीय जनगणना को लेकर उनका बयान राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव से मेल खाता है। पार्टी ने अपना रुख इसको लेकर हमेशा से स्पष्ट रखा है कि जातीय जनगणना का पक्षधर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है। हम लोग चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो। इसका कारण है कई बार राज्य सरकार और केंद्र सरकार कई ऐसी योजनाएं बनाती हैं जो उस जाति को मद्देनजर रखते हुए उसको मुख्य धारा के साथ जोड़ने की सोच के साथ वो योजनाएं तैयार की जाती हैं। ऐसे में उस जाति की आबादी कितनी है ये जानकारी सरकार के पास कम से कम होनी चाहिए, ताकि उसके अनुपात में राशि आवंटित की जा सके। उस योजना को लेकर या उस जाति को मुख्य धारा के साथ जोड़ने को लेकर ये आंकड़े कम से कम सरकार के पास होने चाहिए। चिराग पासवान के एक के बाद एक बयान से मोदी सरकार काफी असहज महसूस कर रही है। क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो या फिर भारत बंद या फिर लेटरल एंट्री या अब जाति आधारित जनगणना पर दिए बयानों से विपक्षी पार्टियां काफी खुश होंगी, खासकर तेजस्वी यादव, क्योंकि कुछ ही महीने बाद बिहार और झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं, जहां ये बड़ा मुद्दा बन सकता है। चिराग की राजनीतिक मजबूरी कहें या फिर राजनीति में उनका बढ़ता कद, उनके बयान एनडीए गठबंधन को असहज करने लगे हैं। झारखंड चुनाव पर उनके ताजा बयान से साफ है कि चिराग न सिर्फ अपनी पार्टी का जनाधार बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि वो अगले साल बिहार में होने वाले चुनाव में नए खेल की तैयारी में हैं। इसके पूर्व भी 2014 में झारखंड में ही भारतीय जनता पार्टी के साथ हम लोग का गठबंधन हुआ था और एक सीट गठबंधन के तहत हम लोग को दी गई थी, शिकारीपारा की एक सीट, जिसपे हम लोगों ने चुनाव लड़ा था। बहरहाल इस बार ये स्वतंत्रता पूरी तरीके से राज्य इकाई को दी गई है कि वो गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक हैं या अकेले। गठबंधन के तहत राज्य इकाई चुनाव लड़ना चाहती है। इन बातों को औपचारिक तौर पर भी गठबंधन के समक्ष आने वाले दिनों में रखा जाएगा और अगर सीटों का तालमेल ठीक से बैठता है तो गठबंधन के तहत, और अगर नहीं और अगर राज्य इकाई ने चाहा तो फिर हम लोग अकेले भी हम लोग चुनाव लड़ने का फैसला ले सकते हैं। सवाल उठता है कि आखिर चिराग पासवान इतनी जल्दी कैसे इतना बदल गए? एनडीए सरकार के फैसलों को चुनौती देने की ताकत उनमें कैसे और कहां से आ गई है? लेटरल एंट्री के सरकार के फैसले का चिराग ने विपक्षी दलों के नेताओं की तरह विरोध किया। SC/ST कोटे में कोटा तय करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ उन्होंने बयान दिया। इतना ही नहीं, इस मुद्दे पर इंडिया ब्लॉक के भारत बंद को भी चिराग का समर्थन रहा। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर उन्होंने न सिर्फ सरकार से अलग राय रखी, बल्कि आपत्ति भी जताई और मीडिया के सामने गोलमोल जवाब दिया। एक बार प्रस्ताव सामने आ जाए, उसको पढ़ लिया जाए क्या है, उसके बाद क्योंकि अभी ये जानकारी सामने आई तो एक बार ये सारी चीज़ें आ जाएं कि उसमें क्या क्या उसमें प्रावधान किए गए हैं, किन किन चीज़ों में बदलाव किया जा रहा है, एक बार उसको पूरी तरीके से पढ़ लिया जाए, उसके बाद पार्टी अपना रुख इस पर रखेगी। एक समय चिराग पासवान अपने आप को प्रधानमंत्री मोदी का हनुमान बताते थे, लेकिन अब वो उनकी ही सरकार के फैसलों के खिलाफ मीडिया के सामने मुंह खोलने लगे हैं। चिराग पासवान राजनीति में जो अलग लकीर खींच रहे हैं,
वो राजनीति के बड़े जानकारों को भी समझ में नहीं आ रहा। सवाल ये उठता है कि कहीं वो अपने पिता रामविलास पासवान की तरह मौसम का मिजाज तो नहीं भांप रहे।